हेलो गाइस, आज जिस सीरीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम ग्रेट जर्नी ऑफ टीनेजर्स है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि कुछ लोग वहाँ खड़े ये बातें कर रहे होते हैं, हम कैसे उस गोल्डन कफिन को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि काफी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी हम एक मास्टर को देखते हैं जो एक स्टेचू की तरफ देखकर अपनी माला को हिला रहे होते हैं। तो जब वो माला को ऊपर करते हैं तो माला सारी टूट जाती है और उसके दाने सारे इधर उधर गिर जाते हैं। तभी एक जोरदार धमाका हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि मास्टर बाहर आता है तो उसका एक स्टूडेंट पूछता है, मास्टर जी आप ठीक हैं? तो तभी वो मास्टर उस अपने स्टूडेंट को मारना ही शुरू कर देता है। वो अपने सारे स्टूडेंट्स को एक एक करके मार रहा होता है। तब हमें पता चलता है वो यहाँ पर ट्रेनिंग करने आया होता है। कुछ देर बाद वो वापस अपने उसी कमरे में चला जाता है। तो तभी हम देखते हैं वो मास्टर आता है, यहाँ बैठता है जिसका नाम अबॉर्ट होता है और वो वहाँ बैठते हैं और उनकी सोल एक गोल्डन कफिन में चली जाती है और उनका पोस्चर इसी तरह गायब होता है। ये सब वो सारे स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें किसी किंग और एक औरत को दिखाया जा रहा होता है। तभी उस किंगडम के किंग को वो औरत कह रही होती है कि वांग यू तो मर चुका है, पर उस गोल्डन कफिन के बारे में काफी सारे रूमर्स फैल रहे हैं। तभी वो किंग कहता है ये सब तो होना ही था, वांग यू को गए हुए 5 साल तो हो ही चुके हैं। वो यहाँ पर होते तो ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं अब वो कब लौटेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है तो वहाँ एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम शाओसू होता है। वो वहाँ माउंटेन पर बैठकर चाय पी रहा होता है। ये हम देखते हैं एक और बंदा हवा में उड़कर आ रहा होता है जिसका नाम लियो जी होता है। तो शाओसू उसको देखकर कहता है एक और कस्टमर आ रहा है, तैयार हो जाओ। अभी सब उसका वेलकम कर रहे होते हैं लेकिन लियो किसी से बिना बगैर मिले अंदर चला जाता है। तभी उसके पास एक सर्वेंट आता है और कहता है आपका ऑर्डर क्या है? तभी लियो जी कहता है कुछ भी सस्ता सा ले आओ क्योंकि इसके पास खाने को पैसे नहीं होते। वो सर्वेंट कहता है आप इधर कुछ सस्ता सा खाने आए हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के गुंडे वहाँ पर खाना खाने आ जाते हैं और वो दरवाजे को लात मारकर अंदर आते हैं। वो गुंडे जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं और वो सर्वेंट को कहते हैं यहाँ की सबसे ज्यादा महंगी शरबत, ज्यादा महंगी वाइन और मीट वगैरह ले आओ। तो वो सर्वेंट पूछता है आपको कितनी क्वांटिटी में मीट और वाइन चाहिए? तो तभी वो सर्वेंट को कहते हैं जितना बोला है उतना करो। तो तभी वहाँ पर शाओसू आ जाता है, मेरे इस रेस्टोरेंट का ये रूल है कि आपने अपनी मीट और वाइन की क्वांटिटी जरूर बतानी है, तुम्हें पैसे भी एडवांस में देने होंगे। तो तभी वो गुंडा कहता है तुम यहाँ से जाओ, ना हम पैसे देंगे ना कुछ, जल्दी से खाना लेकर आओ। अचानक वहाँ पर लीवो जी भी आ जाते हैं तो वो गुंडा गिर जाता है। तो गुंडा कहता है तुम कौन हो? तो लीवो जी अचानक ऊपर आ जाता है, कहता है मेरा नाम लीवो जी है। वो गुंडे और गुस्से में आकर उस पर हमला कर देते हैं। तब हम देखते हैं लीवो जी अपने गन पाउडर की मदद से इन सब गुंडों को मार देते हैं और वो सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से लिवो जी भी जा रहा होता है तो शाओसू उसको रोक। तो लिवो जी कहता है मैं तुमसे कुछ थैंक्स नहीं सुनना चाहता, ठीक है कोई मसला नहीं, मैंने तुम्हारी मदद की। तो शाओसू कहता है मैं तुम्हारा कोई थैंक्स सुनने नहीं आया, बल्कि तुमने जो यहाँ तोड़ फोड़ किए उसके 100 सिल्वर कॉइन्स देने होंगे। तो तभी वो लिवो जी कहते हैं जब मैं शाओसू सिटी पहुँच जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तब वो याओ सोचता है कि ये कोई रॉयल फैमिली से ही ताल्लुक रखता है, तभी इसने इस सिटी का नाम लिया है। कहता है ये जगह तो मार्शल आर्ट की लिए मशहूर कहलाई जाती है। याओ कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ उस सिटी में, मैं लेकिन वहाँ पर पहुँचकर तुमसे 500 सिल्वर कॉइन लूंगा। सीन में फिर हमें दिखाया जाता है टांग यांग नाम का बंदा एक शटर के ऊपर बैठा होता है और उसके सामने कुछ गुंडे होते हैं जो गुंडे उसको बोल रहे होते हैं कि नीचे आओ हम तुम्हें देख लेंगे। देखते हैं टांग यांग उस कवरेज को इजीली अपने साथ लेकर चला जाता है, उस गुंडों को मार देता है। वहीं पर चेंज होता है, फिर हम 2 मास्टर को देखते हैं। एक मास्टर कहता है आपने वो काम दे तो दिया है, क्या वू चैन ये काम कर पाएगा? मास्टर कहता है मुझे यकीन है वू चैन ये काम कर लेगा। सीन में हमें ये दिखाया जा रहा होता है, हम कुछ आदमियों को वहाँ खड़ा देखते हैं। वो वहाँ खड़े उस लड़की को कह रहे थे टांग यांग को पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो सिटी का डिसेबल है। लड़की उनको कहती है अगर तुम उसको नहीं पकड़ सकते तो तुम जैसे बुजदिलों का मेरे पास कोई काम नहीं, यहाँ से चले जाओ। तभी वो लड़की अपने मन में कहती है टांग यांग मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सीन चेंज होता है, हम टांग यांग को देखते हैं जो टांग यांग सोच रहा होता है कि मुझे मास्टर ने ये काफी अनोखी चीज दी है। तो टांग यांग को लगता है कि मेरे आसपास कोई बंदा है। तो अचानक एक बंदा सामने आता है और टांग यांग से कहता है टांग यांग कहता है शीयू सिटी का एक होनहार स्टूडेंट। तो वो बंदा कहता है तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तभी टांग यांग उस पर हमला कर लेता है मगर वो आदमी गायब हो जाता है। टांग यांग सोचता है कि
क्या मार्शल आर्ट्स की दुनिया में इतने तेज भी बंदे हैं। सीन चेंज होता है तो लियो शी और सिवार्चो को देखते हैं, पर आ जाते हैं टांगलियांग मौजूद था। वो ऊपर से जा रहे होते हैं तो टांगलियांग उनको देख रहा होता है। लियो जी कहता है ये जगह कोई पुरानी नहीं, यहाँ पर कोई बैठ कर गया है क्योंकि आग भी जल रही है। तो तभी वो लड़का कहता है लियो जी के साथ वाला के कोई मसला नहीं, हमें तो सिर्फ फायदा ही है, आग भी जल रही है, हमें सर्दी भी नहीं लगेगी। शिवासो लियोंग से कहता है कि तुम्हें उस सिटी का रास्ता पता है ही है कि सुबह से हम 2 दफा गलत जा चुके हैं। ये सुनकर लियो जी कहता है ये मेरी पहली दफा है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, इसलिए मुझसे रास्ते गलत हो रहे हैं। भी वहाँ पर उनको एक परफ्यूम की स्मेल आ रही होती है जो रोज की तरह होती है। तो तभी शिव जी से वो कहता है कि रोज की स्मेल हमें यहाँ कैसे आ सकती है। तो दोनों युवक शक में पड़ जाते हैं। वो बाहर जाकर देखते हैं कि वहीं पर उनको 2 बंदे नजर आते हैं, एक का नाम यूजी और एक का नाम मिंग हाओ होता है। असैसिन की दुनिया में टॉप 5 पर आते हैं। तो उसी टाइम यूजी इसके ऊपर एक लेटर फेंकती है। लिवेंग उस लेटर को पकड़ लेता है। साथ खड़ा लड़का पूछता है इस लेटर का क्या मतलब है। तो लियो जी कहता है इस लेटर का मतलब है कि इन लोगों ने ये डेथ लेटर जिसको भी दिया वो उसको मार देंगे। तभी हम टांगलियांग की एंट्री को मियो जी उससे कहती है कि टांगलियांग हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे मारने के लिए और तुम खुद चलकर आ गए। देखते हैं मिंग हाओ लियो जी पर अटैक कर देता है। टांगलियांग वहाँ से लियो जी को हटा लेता है। अटैक टांगलियांग पर लग जाता है तो टांगलियांग थोड़े से घायल हो जाते हैं। तभी सामने खड़ी लड़की बोलती है इस अटैक से तो तुम बच गए लेकिन अगले बार से तुम मारे ही जाओगे। तभी हम कहता है कि तुम मेरे भाई को ऐसे कैसे मार सकोगे और वो आगे बढ़ता है। लड़की कहती है मिंग हाओ से तो छोड़ो, तुम पहले मुझसे तो लड़कर दिखाओ। तभी वो लड़की अपनी तलवार निकाल लेती है, अपनी फायर पावर को निकाल लेते हैं। तो वो लियो जी कुछ एपिक अटैक्स कर रहा होता है। तो तभी इसके अटैक्स को देखकर इम्प्रेस हो रहा होता है कि ये फैमिली अटैक्स तो सिर्फ मुझे आते हैं। मिंग हाओ को कुछ महसूस होता है कि हमें कोई देख रहा है। तभी वो यूजी को कहता है यहाँ से चलो निकलो। वो वहाँ से भाग रहे होते हैं तो मिंग हाओ उनकी तरफ भागता है कि मैं उनको पकड़ लूं। तभी मिंग हाओ जमीन पर तलवार मारकर उसको दूर फेंक देता है। अपने भाई से कहता है तुम ऊपर जाओ, देखो हमें कौन देख रहा है। तो वो जैसे ही ऊपर जाता है तो उसको एक लड़की नजर आती है, वो उस पर अटैक कर देता है। पता चलता है वो उनकी बहन मिसी है जो उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंची है। मिसी भी देखती है कि टांगलियांग के पास वो गोल्डन कफिन है तो वो उसकी चमचागिरी करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से सब टांगलियांग के पीछे हैं। टांगलियांग उसका हाथ से झटका देकर दूर कर देता है और वो दूर गिर जाती है और कहती है गुस्से में मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं अगली दफा तुम्हें जरूर मिलूंगी। मिसी को देखते हैं जो एक डॉग को पकड़ती है और डॉग से पकड़ कह रही होती है मुझे उस गोल्डन कफिन को पहले ही उस जगह तक पहुँचाना होगा ताकि मेरा नाम भी मेरे भाई की तरह मशहूर हो जाए, टांगलियांग की तरह। हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं टांगलियांग, लियो जी और शीशा उसी सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। शीशा टांगलियांग से पूछते हैं कि तुमने इतनी आसानी से हम पर ट्रस्ट कैसे किया है। टांगलियांग कहता है मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, मैं अपने भाई लियो जी पर सिर्फ विश्वास कर सकता हूँ। शीशा उससे पूछता है कि इस कफिन में क्या चीज है। टांगलियांग कहता है मेरे मास्टर ने मुझे खाली इसको उस जगह तक पहुँचाने का कहा है, तो ना मैं इसको खोलूंगा और ना मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इसमें क्या है। तो तब सीन चेंज होता है। हम मेसी को देखते हैं साथ मिलकर टांगलियांग का पीछा कर रही होती है। तब शीशा कहता है टांगलियांग से कि इस कफिन को हासिल करने के लिए इतने लोग इसीलिए परेशान है कि वो इस कफिन के सोल की मूर्ति को आजादी देना चाहते हो, तो तुम इन्हें क्यों नहीं दे सकते। टांगलियांग कहता है तुम इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं रहो, हासिल करने के लिए मुझ पे बहुत से लोगों ने हमला किया मगर मैंने उस मास्टर की बात मानकर अभी तक इसको किसी को नहीं दिया, ये एक अमानत के तौर पर मेरे पास पड़ी है, तो तुम भी इस पर कोई बुरी नजर मत डालना गलती से भी। शीशा कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो शीशा कहता है मैंने ये भी सुना है कि इसके अंदर एक लेडी है जिसकी 1000 ऑफ गोल्डन कॉइन्स के बराबर है। टांगलियांग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या यकीन है इसके अंदर एक लेडी होगी। तो वो कहता है नहीं मैं भी इस रूमर के खिलाफ हूँ, मुझे भी नहीं पता। शीशा कहता है मैंने तो ये सुना था उस मास्टर की सोल इस कफिन के अंदर चली गई थी, मुझे लगता है वही सोल होगी इसके अंदर। तभी टांगलियांग हैरान हो जाता है और शाओशो से पूछता है तुम कौन हो, मुझे अपना नाम बताओ। तो शाओशो उसको अपना नाम नहीं बता रहा होता। तभी सीन चेंज होता है। मेसी और उसके डॉग को देखते हैं। मेसी जब वहाँ से गुजर रही होती है उसकी डॉग को कोई चिपकली बाइट कर लेती है, तो वो डॉग वहाँ से छलांगे मार रहा होता है। तो मेसी उस चिपकली को वहाँ से हटा लेती है, अपने डॉगी को वहाँ से उठाकर टांगलियांग का पीछा करने लग जाती है। तो तभी हम देखते हैं शीशा टांगलियांग से ये पूछ रहे होते हैं कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। तो टांगलियांग कहते हैं हम सेंगू सिटी जा रहे हैं जो सिटी खूबसूरती के नाम से मशहूर है। तभी हम
रियो जी को कहते हैं, जो बहुत खुश हो रहा होता है। कहता है यहाँ पर हसीनाओं का शहर है, तो हमें यहाँ पर बहुत ही मजा आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग शुलोंग सिटी पहुंच गए होते हैं, तो तभी xiaosu टेंगलैंग को कान में बोल रहा होता है कि हम इस कैफिन को बेचकर वहाँ पर बहुत सी गैम्बलिंग कर सकते हैं। अभी टेंगलैंग बहुत गुस्से में आकर उसको बोलता है, चुप कर जाओ वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा। अब हम वहाँ खड़ी एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रियो होता है। वो टेंगलैंग के पास आती है, कहती है हम काफी अरसे बाद मिल रहे हैं और तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि यहाँ के बहुत से असासिन तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, तुम्हें मारना चाहते हैं और इस गोल्डन कफिन को चुरा लेना चाहते हैं। तभी वहाँ पर xiaosu बोलता है कि तुम दोनों लगता है बहुत पुराने दोस्त हो। तभी रियो xiaosu के पास आती है और कहती है, मुझे लगता है तुम बहुत ही अमीर हो, तुमने अभी तक मेरे ऊपर नजर ही नहीं डाली। अभी हमें नेक्स्ट सीन में ऊपर दिखाया जा रहा होता है कि मेसी भी वहाँ पहुँच गई है और वो छत पर बैठी थी। तभी मेसी छत पर बैठे ही देखती है काफी गुंडे इधर उधर छतों पे चढ़ के भाग रहे होते हैं। तो नीचे हमें दिखाया जाता है xiaosu और रियो वहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं। मैं एक स्नोई माउंटेन विला का मालिक हूँ। तो तभी वो कहता है, क्या मुझे तुम यहाँ पर कुछ पैसे उधार दे सकती हो गैम्बलिंग करने के लिए? तो रियो कहती है, क्यों नहीं। वो उसको कुछ पल्स उधार में दे देती है। रियो वहाँ पर कहती है, आज xiaosu ने ये जगह को बुक कर लिया है 2 पल के बॉक्सेस में, तो आज इधर से तुम सब चले जाओ, ये जगह सिर्फ xiaosu की है। खड़ा आदमी रियो से कहता है, तुमने खाली 2 बॉक्सेस के बदले अपने आप को बेच दिया। तो रियो गुस्से में आकर उस आदमी पर हमला कर लेती है और वहाँ खड़े उसके सारे बंदों को उधर ही एक एक कर पीट रही होती है। मैं उस बंदे के मारने ही वाली होती है पर उसको मारती नहीं है। उस बंदे को कहती है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें सिर्फ डरा रही थी कि ये गैम्बल सिर्फ लाइफ और डेथ के बीच में होने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रही। कर xiaosu और टेंगलियांग बहुत हैरान होते हैं कि ये क्या बोल रही है। हाँ, खड़ा लड़का थोड़ा हंसता है और कहता है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, आज की गैम्बल लाइफ और डेथ के दरमियान होने वाली है। कहता है कि जो लोग इस गैम्बल को नहीं खेलने वाले तो वो यहाँ से निकल जाए। इसके बाद टांग लियांग उस बंदे को देखता है और कहता है, ये तो तुम हो। तो वो बंदा कहता है टांग लियांग से, मैंने तुम्हें कहा था हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इस लड़की ने कहा है, वो बिल्कुल सच है, जो लोग इस गैम्बलिंग को खेलना चाहते हैं वो यहाँ रुकेंगे और बाकी यहाँ से चले जाएंगे। फिर वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और टांग लियांग को कहते हैं, ये गोल्डन कफिन हमें वापस दे दो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर वहाँ पर खड़ा एक आदमी कहता है, इन सबको कुछ भी नहीं पता कि गोल्डन कफिन के अंदर क्या है, फिर भी वो उस गोल्डन कफिन को लेना चाहते हैं। तभी वो लड़का बहुत गुस्से में आ जाता है और वो एक स्ट्राइक में सबको मार देता है कि तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो। वो दूसरा बंदा कहता है, टांग लियांग और मैं इसके एनिमे नहीं हो सकते, ये किसी और ही चक्कर में है। अभी वहाँ खड़ी रियो बोलती है, पिछले कुछ दिनों से सारे असासिन टांग लियांग को मारने के पीछे थे और अब वो सारे गायब हो चुके हैं, ये कुछ गड़बड़ है। वो बंदा कहता है, हाँ वो काफी ज्यादा थे, तो उन सबको मैंने तकरीबन मार ही दिया है। टांग लियांग उस बंदे को कहता है कि गोल्डन कफिन शिलोंग सिटी से ताल्लुक रखता है। तो वो बंदा कहता है, ऐसा तुम्हें किसने कहा, सिर्फ उसका हक है जो अपना पहला मूव इस्तेमाल करेगा तो आखिर तक रहेगा, ये उसी का होगा। तभी xiaosu बीच में आता है और कहता है, आओ आप गैम्बल शुरू करते हैं। रियो बीच में आती है और कहती है, ये गैम्बल लाइफ और डेथ के बीच में है और ये गैम्बल को शुरू करो। तभी वो आदमी कहता है, इस गैम्बल को शुरू किया जाए। तभी वो आदमी कहता है, अगर मैं ये गैम्बलिंग जीत जाता हूँ तो तुम लोगों को इस कफिन को इधर ही छोड़ना होगा, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम आगे जा सकते हो। xiaosu कहता है, तुम्हें मैं ये भी याद दिलाता जाऊं कि मैंने सिर्फ 3 दिन में गैम्बलिंग सीख कर पूरी सिटी को मार दिया था, तो तुम क्या चीज हो मेरे सामने। कहता है, चलो वो तो देखा जाएगा। तभी वो डाइस को ऊपर घुमाता है और टेबल पर फेंकता है। xiaosu टेंग लियांग से कहता है कि इस डाइस पर 5 5 6 16 आया है। हम देखते हैं वो बंदा अपनी एक टेक्निक से उन सारी डाइसेस को चेंज कर लेता है। फिर भी जब वो डाइस आती हैं वो 16 होती हैं, तो xiaosu बहुत खुश हो रहा होता है। तो तभी वो बंदा कहता है, तुम्हारी स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं। xiaosu कहता है, मुझे कोई मार्शल आर्ट नहीं आता, ये तो बस एक स्मॉल सी ट्रिक है। सुनकर वो आदमी कहता है, तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगी, मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा पर मेरे सर्वेंट्स तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो तभी xiaosu कहता है, अगर मेरे पास मार्शल आर्ट नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास एक ऐसा बंदा है
है उसके पास कोई स्किल नहीं, मगर तब भी वो मार्शल आर्ट में सबसे तुम लोगों से जोर पड़ेगा। पर सियाओश लीवो जी की बात कर रहा होता है। बंदा उठ के गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें ये नहीं पता कि हम कौन है, अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसी बात ना करते। तो तभी सियाओशो उसको बताते हैं ये एक व्हाइट इमॉर्टल क्लैन का बंदा है। वो बंदा बोलता है क्या तुम सच कह रहे हो, और वो बंदा बहुत शौक हो रहा होता है कि ये क्या, के पास इतना पावरफुल बंदा कैसे होगा, और बाकी लोग भी उसका नाम सुनकर बहुत घबरा रहे होते हैं कि ये बंदा कैसा होगा, बहुत शौक में होते हैं। कि वो लड़का पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं उस क्लैन में हूँ। तभी वो कहता है ये पता करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो लड़का उस पर अटैक कर लेता है, मगर टेंग लियांग उस अटैक को रोक लेता है और वो दूसरा लड़का बीच में आ जाता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था वो शांग आप यहाँ पर आएंगे, मुझे ये बिल्कुल मालूम भी नहीं था। है कि टेंग लियांग भले तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, मगर वो बाद में तुम्हें ये बता देंगे कि इसके अंदर क्या है। फिलहाल मैं इसको टियांग वैटियान के बंदों के हाथों में लगने नहीं दे सकता। तो वो बंदा उस दूसरे लड़के पर हमला कर लेता है। तभी शियाओशो उस बंदे से पूछता है कि शियाओशो का क्लैन का मतलब क्या होता है। कि अगर मैं तुम्हें ये दूसरे शब्दों में बताऊं तो ये एक इवल क्लैन है। उनका टेंग लियान और वो शियाओ इन पर हमला कर लेते हैं। वो बंदा टेंग लियांग और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता कि तुम्हारे मास्टर मुझे जानते हैं। नीचे होता है तभी एम को एक बच्चा दिखाया जाता है जो नीचे बैठकर मुस्कुरा रहा होता है। अभी वो बच्चा उठता है और उस व्हाइट हेयर वाले लड़के को बहुत मुकाबला दे रहा होता है। तो वो व्हाइट हेयर वाला लड़का पूछता है कि तुम कौन हो। बच्चा कहता है कि मैं एक अनपैरेलल लड़का हूँ। मैं पता चलता है कि इस बच्चे के पास अनपैरेलल सिटी की एक अनपैरेलल स्वॉर्ड मौजूद है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। कहा जाता है कि इस स्वॉर्ड को काफी 100 साल के बाद ही कोई लड़का इस्तेमाल कर पाया है। हम देखते हैं अनपैरेलल उस व्हाइट हेयर वाले मॉडल पर अटैक कर देता है। तो वो व्हाइट हेयर वाला मॉडल वहाँ से डर कर बाहर भाग जाता है। पर सीन चेंज होता है, हम यूजी और मिंग हाओ को देख रहे होते हैं। तभी मिंग हाओ और यूजी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो यूजी कहती है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम यहाँ पर बहुत घायल हो। और वो कुछ इंसिडेंट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो इंसिडेंट 13 साल पहले हुआ होता है। बस सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लियो जी बहुत से बंदों को वहाँ पर मार रहा होता है, वो भी अपनी फैमिली की पर्सनल टेक्निक को यूज करके। बंदे एक साथ अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर टेंग लियांग आकर उस अटैक को संभाल लेता है। लियो जी से टेंग लियांग पूछता है क्या वो ठीक है, तो तुम इधर आ गए हो। तो लियो जी कहता है हाँ वो ठीक है, बस खाली उसकी फैमिली की टेक्निक यूज करने से उसमें थोड़ी एनर्जी कम हो गई है। अखाड़ा एक बुरा आदमी कहता है ये टेक्निक तो ठीक है, मगर ये तुम्हें बहुत नुकसान देगी, इतना नुकसान कि तुम बाद में वो नुकसान भी बर्दाश्त नहीं कर पा सकोगे। लियो जी कहता है मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें हरा देंगे, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि ये बूढ़ा आदमी एक टेक्निक को यूज करके उन पर हमला कर रहा होता है। पहले टेंग लियांग को समझ नहीं आ रहा होता ये कौन सी टेक्निक है। तो तभी इसको टेंग लियांग कहता है ये टेक्निक एक ऐसी है कि ये तुम्हें एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में ले आती है और तुम अपने को बहुत बड़ा महसूस करते हो। इससे तुम बच के रहना और अपने को ध्यान में रखो। इससे तो यहाँ पर सब कुछ इल्यूजन होता है, मगर रियल भी हो सकता है। हम देखते हैं कि लियो जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो खाली स्किल्स में माहिर होता है, वो इतना स्मार्ट नहीं होता। अभी हम देखते हैं वहाँ के बहुत से कलेक्टेंट लियो जी पर हमला कर देते हैं, मगर टेंग लियांग उसको बचा लेता है। लियो जी उससे पूछते हैं कि टेंग लियांग तुमने मुझे ये कैसे बचाया। तो वो उसको बताता है कि लॉन्ग वायर टेक्निक में काफी चीजें इमेजिनरी होती हैं, तुम जैसे ही उनको टच करोगे वो पिघल जाती है, लेकिन तुम इस ख्याल में नहीं रहना कि हर चीज ही इमेजिनरी होगी, तुम्हें अपना ख्याल भी करना होगा। लियो जी इसकी ये सारी बातें सुनकर समझ जाता है। तब लियो जी पर एक बंदा अटैक करने आता है, तो ये अपने पंच का इस्तेमाल करके इस बार उस बंदे को मार देते हैं। अभी एक बंदा आता है और उस बूढ़े आदमी को बताता है कि इनको उस टेक्निक के बारे में पता चल गया है, अब हम क्या करें। तो तभी वो बूढ़ा आदमी उस बांसुरी जाकर उनके कानों को इतना खराब कर देता है कि वो आंखें ही बंद कर लेते हैं और उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता। उनके पास बहुत सारी अजीब अजीब चीजें घूम रही होती हैं। तो कुछ ही समय उधर बीतता है कि अचानक हम देखते हैं मिसी को, जो उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर लेती है और वो बूढ़ा आदमी उधर ही मर जाता है। अभी वो साउंड बंद हो जाता है और ये दोनों अपनी आंख खोल लेते हैं और इनको पता चल जाता है कि वो बूढ़ा आदमी अभी मर चुका है। वो देखते हैं कि उनकी बहन मिसी भी वहाँ
मौजूद होती है तब मिसी कहती है अगर मैं यहाँ ना आती तो तुम लोग मारे जाते। तभी वो उसको बोल रहा होता है कि अपने गार्ड को अभी डाउन मत करो क्योंकि अभी भी हम पर हमला हो सकता है। तभी हम देखते हैं वो सबसे बड़े असासिन उनके सामने आ जाते हैं जो इनके बहुत बड़े दुश्मन होते हैं जिनका नाम यूजी और मिंगहाओ होता है और कहते हैं कि अब कफिन हमारे हवाले कर दो, वैसे भी कोई नहीं बचा और तुम भी अब नहीं बचोगे। टैंग लैंग बोलता है आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए। कहते हैं अगर हम ऐसा ना करते तो तुम यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। इसमें इविल सेक्ट और अनपैरेलल सिटी के सारे लोग इस फिन को हासिल करने के लिए आ गए हैं। अगर हमने अभी तुमसे ये नहीं ली तो वो सब तुमसे ये छीन लेंगे। तो इसके बाद टैंग लैंग काफी गुस्से में आता है कि सब क्यों इस मूर्ति के पीछे। तो वो उनसे पूछता है आखिर इसमें ऐसा क्या है जो तुम लोग इसके पीछे पड़े हुए हो। इस कफिन में वो चीज है जो हर इंसान को चाहिए। मैं इतना पैसा है कि मैं तुम्हें भी खरीद लूंगी। अगर जिसको मार्शल आर्ट का माहिर बनना है उसमें इसके लिए एक अलग से टेक्निक्स हैं, लेकिन हमें ये दोनों चीजें ही नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक जवाब चाहिए जो 10 साल पहले हमारे साथ हुआ। तो वो बूढ़ा आदमी उसको कहता है चुप कर जाओ, वो आगे नहीं बात बोलने पाती। चेंज होता है, हम शियाओ को देखते हैं। 10 साल पहले एक पूरी फैमिली की मौत हो गई थी इस बिल्डिंग में। उनमें एक लड़का बच गया था, उसको थोड़ी ही चोटें लगी थी पर उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो बच गया था। अगर उसकी मेमोरी वहाँ पर लॉस्ट हो चुकी थी और जब वो बड़ा हुआ उसने एक स्काई स्प्रिंग सेट के लोगों को ज्वाइन किया। वो अब एक बहुत बड़ा सीनेटर बन चुका है और आजकल के सारे लोग उसको मियाओ नाम के साथ जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसको गुस्सा आने लगता है। तब शियाओ कहता है ये 13 साल पुरानी ट्रेजेडी बहुत ही पुरानी है, इसका कोई सबूत ढूंढने का क्या फायदा होगा तुम्हें। मैं खुद भी अभी तक इंटरेस्टेड हूँ उस कफिन के अंदर आखिर ऐसा क्या हो सकता है। देखते हैं मिंगहाओ बहुत गुस्से में उस कफिन की तरफ जाने ही लगता है और सब पर अटैक कर रहा होता है। भी वहाँ पर सबकी एक दूसरे से फाइट लग जाती है। तो अभी वहाँ से मिंगहाओ बक्से को अपने हाथ में लेकर वहाँ से निकल रहा होता है कि कफिन उसके हाथ से गिर जाता है और अचानक वहाँ से वो खुल जाता है और उस कफिन से अंदर से एक हाथ निकलता है। सब लोग वहाँ पर डर जाते हैं और ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।